हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जीके में। दोस्तों, कहते नहीं हैं तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार हाथों की लकीर भी बदलेगी। इसी के साथ जोश और होश के साथ दोस्तों तैयारी करते रहे। और हमारे आज जो सेशन है भारत का भूगोल, यानी भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज उसको हम लेके आए दोस्तों एक ही वीडियो में, छोटे से टाइम में कंप्लीट आपको ज्योग्राफी का इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इसे वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपके जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन बनते हैं सब यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिख रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। आप लोग जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। दोस्तों आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा देश है। भारत के उत्तर में दोस्तों आप लोग बताना है चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान दोस्त। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग बताइए भारत के पूर्व में कौन सा देश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। अरब सागर। आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग बताइएगा दोस्तों कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। हिंद महासागर दोस्तों। पूर्वांचल यानी पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ होती हैं भारत को किस देश से अलग करती है। म्यांमार को। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। इसमें आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और पूरा कंप्लीट करिएगा। बताइएगा, पूछ रहा है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मठ भारत को किस देश से अलग करता है। आप लोग बताइएगा, श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है हमसे, बताइएगा भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों। 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आप लोग बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में। आगे आप अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूछ रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग बताइए पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट। 2.42% है। ठीक है दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है। आप लोग बताइएगा, 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बार बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप लोग बताइएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे कर रहा है, आप लोग बताइएगा कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। आप लोग बताइएगा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, ये सब लगे हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा के राज्यों से अभी हम लोग बताए ना दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं और फिर से आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया। आप लोग बताइएगा, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय जो है देशांतर में कितने का अंतर है। तो आप लोग बताइएगा, 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही जल्दी हमें क्वेश्चन करने, टाइम कम लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसलिए हम टाइम को बिना गंवाए जल्दी आप लोगों के लिए करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर
की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आपको बताना है 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताइएगा। भारत की मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है? 6,100 यानी 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो आप लोग बताइए 28.8%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आप लोग बताइएगा। कह रहा है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तार है? आप लोग बताइएगा 44% पे। कितने दोस्तों? 44 पे। और हाँ, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो से बनाते रहें दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग बताइएगा 9। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? आप लोग बताइएगा। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, यही तो कराए थे, अभी फिर से आ गया। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? आप लोग बताइएगा। इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, वही सब कराया जा रहा है दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। पुलिस, यूपीपी, एसएससी, जीडी और जो आने वाली सभी वैकेंसी, एएलपी, ग्रुप डी, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सब ऐसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपकी सारी परीक्षा में फंस जाए। पूछ रहा है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? आप लोग बताइएगा। बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, आप लोग 50 में बताइएगा आपका कितना सही हुआ, कितना आता है, कितना नहीं आता है। 50 क्वेश्चन की सीरीज हम हर सब्जेक्ट के आप लोग कराएंगे और आपका 37 में 37 फंसा के जीएस दिखाएंगे। 3 दिन 4 दिन और समय बचा है, बहुत जोरों शोरों से हमें पढ़ना है। भारत का कौन सा भूभाग आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? आप लोग बताइएगा। गोवा से दमन तक। कहाँ से? गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप लोग दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आप लोग बताइएगा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? प्रवाल द्वारा। आप लोगों से पूछ रहा है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप दोस्तों अंडमान और निकोबार जो अरब सागर है, अंडमान सागर में, वहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग बताइएगा कि अगला क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहा है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है दोस्तों, 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10 द्वीप ऐसे जहाँ पे मानव का वास होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमारी सेना एकदम डट के चाइना का सामना करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आस्काई चीन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा जो सेशन है यहीं पर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। फिर हम आपसे लिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।